गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सूरदास जी की एक और पंक्ति करेंगे जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। 17, 18, 19, 21, 22 इन सब में आई हुई है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और अच्छी भी। तो देखिए, शुरू करते हैं बिना देर किए। उदो मन्ना भय 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को अब धारे ईस इंद्र शिथिल भई केसब बिनु ज्यों देहि बीन सीस आशा लागी रहित तन श्वासा जिविं कोटे बरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। इसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हमारे जो मन है वो एक ही है, कोई 10-20 नहीं है जिसे हम अपना आराध्य बना लें किसी को भी। हमारे तो सिर्फ एक नंद नंदन है, वही हमारे ईश्वर हैं। और उनके प्रति जो अपनी प्रेम भावना व्यक्त कर रही हैं उद्धव जी के सामने, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। तो देख लेते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ व्याख्या में हिंदी में व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। फिर आपसे पूछ रहा है कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए हैं, और फिर कह रहा है कि गोपियों ने उद्धव के समक्ष अपनी मनोव्यथा किस प्रकार व्यक्त की, संक्षेप में लिखें। फिर गोपियाँ कहती हैं कि श्याम 10 और आशा शब्दों के तत्सम रूप बताइए। इंद्र शिथिल भई केसब बिनु ज्यों देहि बीनु शीस। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। आपको अलंकार भी बताने हैं, तो मैं आपको अपने शॉर्ट्स में अलंकार, रस, समास सब कराऊंगी, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो चलते हैं प्रसंग की ओर। प्रसंग कहता है, प्रसंग आपसे कह रहा है कि प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियाँ योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। देख लेते हैं व्याख्या। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें? अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये वो उद्धव जी से पूछती हैं तुम्हारे ईश्वर कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, है ना। लेकिन हम तो साकार ब्रह्म के उपासक हैं, हमारे कृष्ण मनोहर हैं, इस तरह से। फिर वो क्या कह रही हैं, और हमारी दशा ऐसी है जैसे सिर के बिना सिर का जो प्राणी होता है, ऐसी दशा है हमारी। हम कृष्ण के बिना मृतव्रत हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों की ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग यानी मिलन करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बताना चाहती हैं कि नंद जी के जो पुत्र हैं ना श्री कृष्ण, उनको छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं हो सकता। हम तो उन्हीं की उपासिका हैं। अब आपको मैंने काव्य सौंदर्य बताया था कि आप ज़रूर लिखिए। तो काव्य सौंदर्य देखिए। प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह दशा और कृष्ण के प्रति उनके एकनिष्ठ प्रेम का मार्मिक वर्णन है। भाषा सरल और मधुर ब्रज है। शैली उक्तक विचित्रपूर्ण मुक्तक है। छंद गे पद है, यानी हम गा सकते हैं, और भाषा तो ब्रज मिलेगी ही। आप देखिए। फिर आपसे कह रहा है गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार है, सखा श्याम सुंदर के अनुप्रास में जोग में श्लेष और ज्यों ज्यों देहि बिनु शीस में उपमा है। इंद्रियां 10 होती हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां नासिका रसना नेत्र त्वचा श्रवण, 5 कामेंद्रियां हाथ पैर वाणी गुदा लिंग, और 10वीं है एकनिष्ठ प्रेम का। ऐसा ही भाव तुलसीदास जी ने भी व्यक्त किया है, जैसे एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। फिर स्टूडेंट आपसे पूछा गया था ना कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए हैं, तो आप बता रहे हैं कि उद्धव जी गोपियों को योग यानी मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए हैं।
फिर आपसे पूछा गया था कि गोपियों ने उद्धव के समक्ष अपनी मनोव्यथा किस प्रकार व्यक्त की, संक्षेप में बताइए। तो आप बताएंगे गोपियों ने उद्धव के समक्ष अपनी मनोव्यथा इस प्रकार व्यक्त की कि हे श्री कृष्ण, हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतक के समान हो गई हैं। हे उद्धव से पुनः कहती हैं, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या एवं मिलन के उपायों की ज्ञाता हो। तुम चाहो तो हमारा मिलन ज़रूर करा सकते हो। हम तुम्हें यह साफ तौर पर बता देना चाहती हैं कि श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की दासी हैं। फिर आपसे पूछा गया था कि श्याम 10 एवं आशा शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो श्याम को श्याम, 10 का 10 और आशा का आशा है। और फिर आपसे पूछा गया था कि इंदी शिथिल भई केशव बिनु जो देही बिन शीस में अलंकार आपसे पूछा गया। तो आप बताएंगे उपमा। उपमा क्या है कि इंद्रियां कैसी हो गई हैं, केशव के बिना शिथिल हो गई हैं, जैसे बिना सिर के पैर। तो आप क्या है उसकी उपमा कर रहे हैं, यानी तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार आएगा। बने रहिए मेरे चैनल पर। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।